एम्बॉर्ड क्लास है इसके ऊपर, और जो आप बॉटम पे देख रहे हो ये पूरा स्पीकर बार है इसका। एंड ये यूएसबी पोर्ट्स हैं प्लग एंड प्ले के लिए। नॉर्मली एंड्रॉयड पे ये दोनों लिंक हैं। और ये जो है ये आपके बटन्स हैं। जो बटन की पे जो फिगर है वही इंडिकेट करता है। होम का बटन है, सेटिंग का है, वॉल्यूम अप और डाउन का है उसमें, और बैक का बटन है। ठीक है, अब ये जो है पैनल का इंटरफेस है कि आप जो यूजर इंटरफेस कैसे ये दिखता है। तो बॉटम में ये जो आइकन है ये इनपुट चेंज करने का है। आपने जैसे केबल लगाया है वो HDMI सोर्स पे है तो वो एक्टिव हो गया, वो इधर आपका दिख गया। और ऐसे ही आप दो HDMI और लगा सकते हो, VGA और डिस्प्ले बोर्ड इस पे कनेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करेंगे आपका हो जाएगा। 10 मिनट रुको, 10 मिनट। सेकंड जो है वो अपना EZ-Write राइटिंग बोर्ड सॉफ्टवेयर है। ये आपका जैसे कुछ भी आपको कोलैबोरेट करना है, जैसे आप इनको बोर्ड पे यूज कर रहे थे, उसकी बजाय आप इस पैनल को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हो। इरेज करने के लिए आपने पाम रखा और पाम से जो है आपका पाम से हो जाता है। हाँ, पाम से हो जाता है। जैसे आपने कुछ भी लिखा, आपने पाम रखा, वो जितना बड़ा पाम उतना बड़ा आपका इरेजर हो जाएगा। और इसमें जो है ये पेन है, और इसमें 3 टाइप के पेन्स हैं। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है दैट इज डुअल कलर। एक से ब्लू लिया, एक से रेड लिया, तो ये ब्लू लिखेगा, ये रेड लिखेगा। इनकी टिप्स में जो है वो डिफरेंस। कौन सा आइकन था? ये आप देखो ना, एक पे थिक है और एक थिन सर्कल है। अभी ग्रीन पे हो गया और ये ब्लू पे कर लेता हूँ, ये ग्रीन ये ब्लू। ठीक है, आपको कलर चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डुअल वाला है। ये सिंगल है, इसमें कोई सा भी पेन लिया, उसका थिकनेस डिफाइन किया, कलर डिफाइन किया, और आप फिर लिख सकते हो। राइट, इसको हटाना फिर वो थंब से अपने पाम से पाम रख दिया आपने, तो पाम से आपका सारा का सारा देख सकते हैं। और तीसरा पेंट के लिए है, तो पेंट ब्रश टाइप को यूज करते हैं उस केस के लिए। और इसमें कुछ टूल्स हैं, उनमें से जैसे आपका अगर आप यूज करते हैं तो ये कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसमें आप कुछ भी स्क्वायर रूट भी, जैसे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आपने डाला, लास्ट में इक्वल्स टू करती जो है आपको वैल्यू ये दे देता है। तो ये आपका कैलकुलेटर है। सिमिलरली बाकी टूल्स भी हैं, शेप्स है, स्टॉप वॉच, टाइमर, ड्रॉ, स्टिकी नोट्स। आज के टॉपिक का कुछ आपको नाम लिखना है यहाँ पे, किस पे डिस्कशन है, तो वो आपने लिख दिया, और ये आपका। देन ये हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन के लिए है, ये स्प्लिट स्क्रीन करने के लिए। कोई आपका मतलब कोई सा भी चार्ट है, उस ड्राइंग पे आपको डिस्कशन करना है अलग अलग उस पर, तो आपने पेस्ट ऑल किया, तीनों जगह पेस्ट हो गया, उस पर आपने जो है अलग अलग डिस्कशन कर लिया। फिर उसके इसको दोबारा बताना कहाँ से काट हुआ है, इसको दोबारा बताना। ये टूल बॉक्स के अंदर 3 स्क्रीन होता है। ठीक है, तो इससे आप उस मोड में चले जाओगे। दिस इज फॉर इंपोर्टिंग इमेजेस। अगर आपके पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव इधर लगा है, और पेन ड्राइव से डायरेक्टली आपने क्लिक किया तो ये इधर पेन ड्राइव आ जाएगा, और वो आप इधर कर लोगे तो ये आपका, फिर उसके ऊपर दोबारा पेन सेलेक्ट करके डिस्कशन उसके ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो ये इमेजेस के लिए है, ये PPT PDF फाइल्स के लिए है। और कुछ मिस्टेक हो गया, दोबारा बैक जाना है, बैक चले गए, नेक्स्ट आना है, नेक्स्ट चले गए। बैकग्राउंड ज़्यादा ब्राइट है, डार्क कर लिया, उसके ऊपर वाइट पेन आपने यूज़ कर लिया राइटिंग के लिए। न्यू पेज, यहाँ से आप नेक्स्ट पेज चले गए। सेव करने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो एज अ पिक्चर, या दोनों पेज हैं तो दोनों को एज अ सिंगल PDF फाइल आपने सेव कर दिया। शेयर करने के 3 ऑप्शंस हैं। QR कोड करते हो तो ऑटोमेटिकली पैनल एक QR कोड जनरेट करेगा, और आप इस QR कोड को चेक इंटरनेट स्टेटस, QR कोड को स्कैन करोगे तो वो फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। उसके कुछ पोर्ट लिस्ट हैं, किस पे कौन सा पोर्ट लेता है वो या तो मैं आपको भेज दूंगा, आप वो एनेबल कर देना, तो ये आई थिंक उसकी वजह से नहीं चल रहा है। ईमेल कॉन्फ़िगर किया हुआ तो ईमेल चला जाएगा, और डायरेक्टली प्रिंट देना है तो सेट ऑफ वाईफाई प्रिंटर्स हैं जो सपोर्टेड है, उससे प्रिंट दे सकते हैं। दिस इज फॉर रिकॉर्डिंग, आपकी वॉइस के साथ आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो बोर्ड के ऊपर, ये दोनों चीज़ें आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगी। आप जो बोल रहे हो रिकॉर्ड हो रहा होगा? हाँ जी, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, अब मैंने लिखा है इसके ऊपर, तो ये दोनों चीज़ें आपकी रिकॉर्ड हुई। रिकॉर्ड करने के बाद ये AMS फाइल्स जो है, दैट इज लाइक अ फाइल मैनेजर ऑफ BenQ। तो जितने भी आपके फाइल्स आप जो रिकॉर्ड करते हो, ठीक है,
वॉल्यूम आपका अभी 31 है। लिखा है इसके ऊपर, तो ये दोनों सीसी ये आपका रिकॉर्डिंग वाला है। सो ये जो टूल्स थे ये आपके राइटिंग बोर्ड के थे। अब मान लो कि आप इसके बाहर हो, आप विंडोज पे थे या फिर आपने कोई और फाइल खोली हुई है कहीं से भी, तो एनी फाइल इसमें कुछ है, तो ये फाइल है या कुछ भी है, या ब्राउजर पे ही ब्राउज कर रहे हो मे बी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पैनल पे आपको एनोटेशंस करने हैं या लैपटॉप आपका चल रहा है एनोटेशन करना है, आपने 2 फिंगर रखा पैनल के ऊपर, आपको ये फ्लोटिंग टूल मिल गया। ठीक है, तो ये जो है आपका ये फ्लोटिंग टूल है। ये राइटिंग बोर्ड के अलावा कहीं भी एनोटेशंस करने हैं तो वो आप इसके थ्रू आप एनोटेशंस कर सकते तो इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हैं। हाँ जी, यहीं से रिकॉर्ड हो जाएगा। बट ये जो रिकॉर्डिंग वाला है ये एंड्रॉइड तक ही रिकॉर्डिंग लिमिटेड है। अगर आप विंडोज पे गए तो विंडोज को ब्लैक स्क्रीन दिखाएगा, वॉइस फिर भी करता रहेगा। वॉइस करेगा ना? वॉइस तो फिर भी करता रहेगा, सिर्फ ये एंड्रॉइड पार्ट पे है इसलिए। और इसमें से स्क्रीनशॉट लेना है तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इतना पोर्शन चाहिए तो इतना ले लिया, सेव करना है सेव कर दिया, नहीं तो आप इसको ईजर ड्राइव पे जो है डायरेक्टली जाके इंपोर्ट भी कर सकते। तो वहीं से जो है आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये था राइटिंग बोर्ड का EMS फाइल, फाइल मैनेजर, कुछ भी ओपन करना है जैसे आप फोल्डर्स में जाते हो वो EMS फाइल से इसका। और उसके बाद इसमें बिल्ट इन वायरलेस मिररिंग सॉल्यूशन है इंस्टाशेयर। अगर आपने अपने पैनल को जैसे नेटवर्क पे किया हुआ है, आपके लैपटॉप्स भी नेटवर्क पे हैं, इसका IP डालिएगा, ब्राउज कीजिएगा, आपको इंस्टाशेयर की सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मिल जाएगी इस IP के थ्रू 10.201.9.8000। यहाँ से आप IP रन करोगे और डायरेक्टली नेटवर्क पे मिररिंग भी आपका हो जाएगा। वो 2 वे मिररिंग है। जब आप सॉफ्टवेयर डालोगे तो उसमें लैपटॉप मिरर करने का भी ऑप्शन है, या फिर आप लास्ट में बैठे हो तो इसका मिरर अपने लैपटॉप के ऊपर भी ले सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन। बाकी सर ये आपके सेटिंग्स वगैरह हैं, ये iCare वाला फीचर है, और बाकी वॉल्यूम एडजस्टमेंट यहाँ से है, और इनबिल्ट मीडिया प्लेयर है इसमें। कुछ भी आप मीडिया आप ओपन करोगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, सब EMS के थ्रू। पावर पॉइंट, एक्सेल कुछ भी है वो भी आपका डायरेक्टली EMS फाइल्स के थ्रू ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक W3। ये इसमें टॉप वाला बटन दबाएंगे आप तो ये पॉइंटर आ गया, राइट एरो से स्पॉटलाइट हो गया, दोबारा राइट से पॉइंटर हो जाएगा। और जैसे जो स्पॉटलाइट था उसको बड़ा छोटा करना है तो अप और डाउन एरो, तो ये उसमें रिमोट से हो जाता है। इसलिए वो डोंगल दिया हुआ है, क्योंकि नॉर्मल अगर आप पॉइंटर यूज करोगे तो वो इस पे एंटी ग्लेयर कोटिंग है ना, तो वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। बट ये और इसीलिए डिजिटल पॉइंटर दिया है। उसका ऑप्शन है ये सेटिंग, अप अप, डाउन डाउन, बैक। एंड्रॉइड सेटिंग, दोबारा अप, दोबारा डाउन और बैक। इससे आप एक्टिव मेन्यू में जाते हो और इसमें अलाउ कर दिया आपने, क्या चेंज रजिस्टर बूट लोग, ये अननोन सोर्सेज जो है वो मैंने ऑन किया है। ODS क्या है ये? शिफ्ट ODS मैंने